खबर है कि अमिताभ बच्चन के परिवार के 4 बंगले सैनिटाइज कर दिए गए हैं और उसके बाद में उसको सील कर दिया गया है। बीएमसी ने कहा है कि अमिताभ बच्चन के परिवार के सभी 4 बंगलों जलसा, प्रतिभा, जनक और वत्स को सैनिटाइज के बाद सील कर दिया गया है। बंगले में काम करने वाले 30 लोगों को कोविड-19 का टेस्ट किया गया है और रिपोर्ट का इंतजार है। बीएमसी के डॉक्टर ने कहा है कि ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराधना बच्चन को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं है। दोनों का घर पर ही इलाज किया जाएगा और उनका इलाज संभव है। अगर कोई तकलीफ होती है तो आगे योग्य फैसला लिया जाएगा। नाज़रीन, खबर ये नहीं है, खबर असल ये है कि विकास दुबे का जो इनकाउंटर हुआ है और अमिताभ बच्चन को कोरोना पॉजिटिव पाया गया, खबर ये है। इसके तार किस तरह से मिलते हैं, आइए इसको तलाशने की कोशिश करते हैं। अमिताभ बच्चन को कोविड-19 पॉजिटिव कैसे आया, वो कैसे संक्रमित हुए कोरोना वायरस से, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अमिताभ बच्चन जिस माहौल में रहते हैं वो माहौल बहुत हाईफाई है, जहां पर हर तरह का एहतियात बरता जाता है कि किसी तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। हर तरह की सहूलियात उनको मैसर है और बड़ी बात है कि उनके साथ साथ जो है ऐश्वर्या राय बच्चन और अमिताभ बच्चन और आराधना को भी कोविड-19 पाया गया है, वो भी पॉजिटिव है कोरोना वायरस से। तो ये कैसे हो गया? माना कि उनके बंगले में 30 लोग जो है, जो नौकर जो है काम करते हैं, यकीनन वो भी जब अगर कहीं मार्केट जाते होंगे और घर आते होंगे तो उनको बहुत एहतियात बरतना होता होगा, उनको सैनिटाइजेशन करना होता होगा। जो यानी कोरोना वायरस को लेकर जो सरकार ने जो पाबंदियां लगाई है या जो एहतियात बरतने के लिए कहा है, वो सारे नौकर भी उस पर अमल करते होंगे। अब सवाल बड़ा ये है कि अमिताभ बच्चन तो घर से बाहर गए नहीं मार्केट में, ना उन्होंने लॉकडाउन के खिलाफ कोई अमल किया, लॉकडाउन का पालन किया, उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का भी उन्होंने ख्याल रखा होगा। तो ये कोरोना पॉजिटिव हुए कैसे, सवाल ये सबसे बड़ा है। और ये सवाल हम नाजरीन से पूछना चाह रहे हैं क्योंकि हमें इन सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे नाजरीन और दर्शक जो है इसका जवाब दे कि अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव कैसे हुए। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी के मंत्र पर बिग बी अमिताभ बच्चन जी ने बहुत जोर जोर से थाली बजाई थी और टॉर्च भी बहुत पावरफुल जलाई थी। इसके बावजूद अमिताभ बच्चन कोविड-19 के शिकार हो गए। तो क्या हम ये समझे तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद साहब अमिताभ बच्चन जी के घर पर आए थे, या फिर अमिताभ बच्चन जी मौलाना साद से मिलने के लिए निजामुद्दीन मरकज गए थे? इस तरह से बहुत सारे सवाल हमारे सामने खड़े हैं, देश की जनता के सामने खड़े हैं। देश की जनता इन सवालों का जवाब चाहती है। अब मैं आता हूं उस तरफ कि हमने विकास दुबे जो है इनकाउंटर जिनका हुआ है उसके तार अमिताभ बच्चन से कैसे मिलते हैं। वो इस तरह से मिलते हैं कि अमिताभ बच्चन को सामने लाकर और जिस तरह से विकास दुबे इनकाउंटर का जो पूरा मामला है उसको दबाने की कोशिश की गई है। आज पूरा मीडिया जो है अमिताभ बच्चन के घर के बाहर, बंगले के बाहर और हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हुआ है। विकास दुबे का इनकाउंटर के पीछे जो सवालात जो खड़े किए जा रहे थे, जो चर्चा हो रही थी और जो थू जो है सरकार के खिलाफ हो रही थी, कहीं ना कहीं उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। विकास दुबे के ताल्लुक से हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे सवालात खड़े हो रहे हैं कि विकास दुबे जब आरोपी है, विकास दुबे जिसने पुलिस वालों को मारा है और दहशतगर्दी का अमल किया है, वो दहशतगर्द साबित हुआ है। तो उस दहशतगर्द को पुलिस वो किस तरह से बिना हथकड़ियों के लिए लेके जा रही थी, उसके बाद में गाड़ी पलट जाती है, इसके पीछे कौन लोग थे, किन लोगों ने विकास दुबे को इस काम पे लगाया, इस तरह के बहुत से शको शुबात को दबाने के लिए विकास दुबे का इनकाउंटर कर दिया गया। ये सवाल हम नहीं खड़े कर रहे, ये सवाल पूरी जनता खड़ा कर रही है और सोशल मीडिया पे चर्चा जारी है। इस पूरी कवायद को दबाने के लिए, विकास दुबे के इस इनकाउंटर को दबाने के लिए और उसके पीछे जो साजिश रचने वाले लोग थे उनको बचाने के लिए कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन को लाने की कोशिश की गई है। ये सवाल भी सोशल मीडिया पे किया जा रहा है और इसको दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। पूरा मीडिया आज जो है वो इस इंतजार में कब अमिताभ बच्चन छीके तो हम वो खबर दिखाए। उसी छीक के बीच विकास दुबे इनकाउंटर का पूरा मामला दबा दिया गया है। पूरा हमारा गोदी मीडिया अमिताभ बच्चन की खबर दिखाने पे लगा हुआ है कि कब अमिताभ बच्चन को छींक हुआ, कितना बुखार हुआ, कब उनको जुकाम हुआ और कब उन्होंने खांसा। ये सारी खबर जो है आपको गोदी मीडिया दिखाएगा। आप उसमें लगे रहेंगे, आप भूल जाएंगे कि इन कानून के रखवालों को विकास दुबे ने क्यों मारा, किसने मरवाया, कैसे मरे ये और क्यों मारा गया,
तो ये सारे सवाल जो आपके सामने हैं, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक इसका जवाब दें। हमें इन सवालों का जवाब नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए हम आपसे पूछना चाहते हैं कि इन सवालों को हम आप पर छोड़ते हैं, आप उनका जवाब दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आमना सामना मीडिया देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।